हिंदू तालिबान, हाँ या ना? या गलती हुई माफी मांगी? हिंदू तालिबान, हिंदू आतंकी आप लोगों के लिए? अरे भाई, वो जो तालिबानी आतंकी है उससे ज्यादा कट्टर तो हिंदू तालिबान से भी खतरनाक हो गए, ठीक? हाँ, मैं बोल रहा हूँ। आपको पता है यही भाषा जब कांग्रेस ने बोली थी, बाला साहब कितना गुस्सा हुए थे? आज क्या बाला साहब की आत्मा कितनी दुखी होगी आप लोगों को आपको एहसास है? आप कह रहे हैं हिंदू तालिबान से भी डेंजरस, हिंदू तालिबान से भी खतरनाक। क्या आपको अंदाजा है आप क्या कह रहे हैं? मेरी एक सलाह है तिवारी जी, शिवसेना बेकार रखते हैं अपना नाम, अब शिवसेना हटा के सुन्नी सेना नाम कर लीजिए, कम से कम कुछ वोट बचा रहेगा। सुन्नी सेना नाम कर लो अपना, वो ज्यादा बेटर रहेगा। हिंदू तालिबान होकर होता ना तो बहुत सारी चीज ऐसे ऐसे हो जाते हैं जो इस देश में कभी नहीं हुए। हिंदू तालिबान कौन कह रहा है? बाला साहेब ठाकरे की पार्टी। इसलिए मैंने कहा कि सुन्नी सेना नाम कर लो। शिव लगाने की जरूरत नहीं है, भगवान शिव का अपमान। तो आज के इस वीडियो में अजय आलोक ने किशोर तिवारी को धो दिया है, क्योंकि किशोर तिवारी शिवसेना पार्टी से, जो कि कभी बाला साहब के ज़माने में सिर्फ हिंदुओं की पार्टी हुआ करती थी, उसी के आज प्रवक्ता औरंगजेब का गुणगान कर रहे थे डिबेट में आकर, और जो लोग औरंगजेब का विरोध कर रहा है उसको ये गलत बता रहे थे। तो इसी बात पर अजय आलोक ने इसे धो दिया है और इसे सलाह दिया कि अपनी पार्टी का नाम शिवसेना से बदलकर सुन्नी सेना रख लीजिए, जिसके बाद यह पिनक गया डिबेट में। पर अजय आलोक के सामने इसका कुछ भी नहीं चला। वीडियो आपको जरूर अच्छा लगेगा जिस तरह से अजय आलोक इसको धोए हैं। तो चलिए सीधे शुरू करते देखना। कबर ढूंढ ढूंढ के ये कबर क्या ला रहे हो? 400 साल पहले की कबर। जिस प्रकार की समस्याओं से महाराष्ट्र गुजरा है। हिंदू तालिबान, मेरे को ज्ञान सुनना ही नहीं है साहब। हिंदू तालिबान, हाँ या ना? या गलती हुई माफी मांगी? हिंदू तालिबान, हिंदू आतंकी आप लोगों के लिए? अरे भाई, वो जो तालिबानी आतंकी है उससे ज्यादा कट्टर हिंदुत्व आतंकवाद लाना चाहते हैं देवेंद्र फडणवीस। यहाँ तो हिंदू तालिबान से भी खतरनाक हो गए, ठीक? हाँ, मैं बोल रहा हूँ। और ये महाराष्ट्र में चलेगा नहीं। हाँ, ये कहते हैं कि कबर उखाड़ के फेंक देंगे। एएसआई के सुरक्षित कबर उखाड़ के फेंक सकते। आपको पता है यही भाषा जब कांग्रेस ने बोली थी, बाला साहब कितना गुस्सा हुए थे? आज क्या बाला साहब की आत्मा कितनी दुखी होगी आप लोगों को आपको एहसास है? आप कह रहे हिंदू तालिबान से भी डेंजरस, हिंदू तालिबान से भी खतरनाक। क्या आपको अंदाजा है आप क्या कह रहे हैं? मैं हिंदू कट्टरवाद के बारे में बात कर रहा हूं, जो नहीं, हिंदू तालिबान आपने बोला, हिंदू तालिबान से भी खतरनाक। सामना में हिंदू तालिबान लिखा हुआ है। मैं तो आज डंके की चोट पर कहता हूं, इतना बेशर्म बयान है कि बाला साहब की आत्मा दुखी होगी कि क्या हो गया उद्धव गुट को। अरे भाई, पार्टी हम चला रहे हैं। महाराष्ट्र में जिस तरीके का शहर बीजेपी गोल रही है वो हम देख रहे हैं। तुमको बाला साहब की इतनी चिंता क्यों है? नहीं, आप लोगों को नहीं है अब, ठीक, अच्छी बात है, आप लोगों को नहीं है। करने को अच्छा, एक चीज बताइए, अगर ये मतलब ये बाला साहब के ओजस्वी भाषणों को भी क्या जहर की श्रेणी में रखते हैं आप लोग? जो ओजस्वी भाषण थे उनका, कि उन्होंने कहा बाबरी गिराई, हमको गर्व है इस बात पर, वो भी क्या जहर की श्रेणी में आता है किशोर जी? जो बाबरी गिराई, वो कहते हैं मैं गिराता, मैंने गिराई, हिंदुस्तान सिर्फ हिंदुओं का है, तो वो भी आप जहर की श्रेणी में रखते हैं किशोर भाई? अरे भाई, एक आराध्य जो हमारे प्रभु रामचंद्र है, उनकी औरंगजेब की बात कर रहे हैं आप? अरे आपके आराध्य औरंगजेब राम के बाबरी मस्जिद को केवल चोरी के गिराया है, और वो एक राष्ट्रीय कार्यक्रम क्यों गिराई थी? क्योंकि वो प्रभु रामचंद्र की जन्मभूमि है, और प्रभु रामचंद्र के जन्मभूमि में वो भी याद रहती ना मीर बाकी के कुकर्म, मतलब मीर बाकी और बाबर के कुकर्म की निशानी रहती, मत गिराते। जैसे आप लोग कह रहे हैं औरंगजेब की कब्र को रखिए, इससे मराठाओं के शौर्य की याद आएगी, उसी तरह बाबरी भी वहां रखते, मीर बाकी के पाप की याद रहती कि देखो मंदिर तोड़कर क्या हाल किया। अमन, एक बात बताइए कि ताजमहल तोड़ने को जा रहे हो, लाल किला तोड़ने को जा रहे हो, क्या वो बीबी का मकबरा तोड़ने जा रहे हो? बकवास करते ये लोग। मैं बताता हूँ, या अजय आलोक जी है, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि ये बीजेपी का राष्ट्रीय कार्यक्रम है या केंद्र सरकार की राष्ट्रीय भूमिका है कि वो कब्रें ढूंढ ढूंढ कर उखाड़ के फेंकेंगे? तो कबूल करो। बड़ा दर्द हो रहा है आज आपको। एक तो औरंगजेब प्रेमियों को दर्द हो रहा है, औरंगजेब की आत्मा दुखी होगी, और एक आप लोग दुखी हैं कि औरंगजेब की कब्र को मत हटाओ। आए मातम, सीने पर सांप लौट रहे हैं, कलेजा मुंह को आ रहा है।
400 साल पुरानी कब्र के पीछे पड़े हो। यहाँ पर किसान दररोज मंदिर में तो कब्र जा रहे हैं। 497 साल पहले तोड़ा था, क्यों पीछे पड़े थे फिर बाबरी के? 497 सालों, 497 सालों का, 497 साल पहले। चलिए अजय आलोक, अजय आलोक, अब तो लाइन क्लियर है मेरे ख्याल से। अजय भाई हो गया, तिवारी जी हो गया। अजय आलोक कह रहे हैं हिंदू तालिबान से भी डेंजरस है साहब, हिंदू तालिबान आतंकवादियों से भी खतरनाक है हिंदू, और वो कह रहे हैं हिंदू जो है तालिबान से भी डेंजरस है। हाँ, और जहर खोलो, और मेरी एक सलाह है, आपको दर्द हो रहा है औरंगजेब के मेरी एक सलाह है इनको। इन्होंने तो अब बाला साहब ठाकरे को हिंदू हृदय सम्राट तक कहना बंद कर दिया है, लिखना भी बंद कर दिया है, नहीं कहते हैं। मेरी एक सलाह है तिवारी जी, शिवसेना बेकार रखते हैं अपना नाम, अब शिवसेना हटा के सुन्नी सेना नाम कर लीजिए, कम से कम कुछ वोट बचा रहेगा। सुन्नी सेना नाम कर लो अपना, वो ज्यादा बेटर रहेगा। और आप जहाँ हो वहीं हिंदू तो तालिबान है, अगर हिंदू तालिबान आप होता जहाँ हैं, ना तिवारी जी आप बीच में जहाँ नहीं है बोलेंगे, अपना अब नाम कर लीजिए। तिवारी जी बीच सुन्नी में नहीं सेना बोलेंगे, ठीक अब रहेगा ना। वो आपके बीच में बिल्कुल एक शब्द नहीं बोले हैं। आपको बेशक बुरा लगे औरंगजेब के खिलाफ बोलने पर, आप चुप रहेंगे, आप अपने दिल पर पत्थर रखेंगे, वो औरंगजेब के खिलाफ बोलेंगे, आपको बुरा लगेगा, आप चुप रहेंगे, आप बीच में नहीं बोलेंगे, आपको सुनना पड़ेगा औरंगजेब के खिलाफ। बोलिए आप अजय आलोक, और बीच में नहीं बोलेंगे आप। तिवारी जी प्लीज, तिवारी जी बीच में नहीं बोलेंगे आप, ऑडियो बंद प्लीज, एक एक करके। आप सीनियर है, वो भी सीनियर है, बोलिए अब आप अजय आलोक। हिंदू तालिबानी अगर होता ना, भी तालिबान से भी हिंदू डेंजरस। तालिबानी होता ना, तो अभी तक काशी पीठ और मथुरा का केस नहीं लड़ रहे होते। हिंदू तालिबानी होता ना, तो ये देश, ये जो तथाकथित सेकुलर कंट्री बना हुआ है, ये सेकुलर नहीं रहता। हिंदू तालिबान अगर होता ना, तो बहुत सारे चीज ऐसे ऐसे हो जाते जो इस देश में कभी नहीं हुए थे। हिंदू तालिबान कौन कह रहा है? बाला साहेब ठाकरे की पार्टी। इसलिए मैंने कहा कि सुन्नी सेना नाम कर लो, शिव लगाने की जरूरत नहीं है, भगवान शिव का अपमान है। जहां तक रही औरंगजेब की बात, हमारे लिए वो आक्रांता था, आक्रांता है, आक्रांता रहेगा। अद्भुत है, ये वीर शिवाजी महाराज की पराक्रम की तुलना औरंगजेब की मजार से कर रहे थे। इससे ज्यादा घटिया बात महाराष्ट्र और मराठियों के आत्मसम्मान के लिए क्या होगी कि वीर शिवाजी या संभाजी महाराज की पराक्रम की तुलना औरंगजेब के मजार से किया जाए? ये पागल हो गए हैं क्या? ये संजय रावत, दिमाग खराब हो गया है इनका। और अभी देखिएगा, समय ये हरा कुर्ता बैठे हुए हैं, ये भी औरंगजेब के शान में कसीदे पढ़ेंगे। इन लोग के दिमाग में पता नहीं क्या घुस गया है कि इस देश में खाली मुसलमान ही रहेंगे भाई। क्या मतलब कुछ भी बोलते हैं, हिंदू तालिबान, हिंदू तालिबान, हिंदू आतंकवाद की भगवा आतंकवाद। 2009 में राहुल गांधी अमेरिकन को बोल रहे थे, 2006 में पार्लियामेंट में खड़े होकर गृह मंत्री शिंदे ने कह दिया भगवा आतंकवाद, और अब हिंदू तालिबान। तो अगर बन गए ना, तो सबसे पहले ऐसे ऐसे जयचंदों को ही खत्म करना पड़ेगा अगर हिंदू तालिबान बन गया तो। इसलिए मत सोचिए कि हिंदू कभी तालिबान बनेगा। अनुराग भदौरिया एक कमेंट आपका। इस देश की पूरी केमिस्ट्री और ज्योग्राफी दोनों बदल जाएगी अगर हिंदू तालिबान में बदलने लगा तो। वोट के चक्कर में ये लोग इतना गिर गए हैं कि अब हिंदुओं का कुछ भी इन लोगों को दिखता ही नहीं है। इसलिए तो औरंगजेब का गुणगान करने के चक्कर में भूल गए हैं ये लोग कभी किसी जमाने में हिंदुओं की पार्टी एकमात्र हुआ करती थी। इसीलिए तो आज इन लोगों का ये हाल है, हर चुनाव में ये लोग हारने के अलावा कुछ भी नहीं कर पाते हैं। और इसी वजह से हर डिबेट में आकर इसके प्रवक्ता अपनी धुलाई भी कराते हैं, अजय आलोक जैसे लोगों के। खैर, आपको अगर थोड़ा सा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और ऐसे ही वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हम मिलते हैं बहुत जल्द किसी और वीडियो में।